नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी। डेडलाइन बीतने के बाद अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव हो गई हैं। यूपी से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीट शेयरिंग का उलझा गणित अब सुलझाने के लिए कांग्रेस में मंथन का दौर भी जारी है। इस बीच यूपी कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व को 2009 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला देते हुए 30 सीट से कम पर बातचीत नहीं करने की सलाह दी। कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के नेता 25 सीटों को लेकर बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के स्तर पर सीटों को लेकर अलग अलग राय के बीच कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग पर अनौपचारिक बातचीत भी शुरू हो गई है। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता सूबे में 25 सीटों पर दावा करने की बात कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 25 सीटों पर दावा करेंगे तब न जाकर 10 से लेकर 12 सीटें उन्हें मिल पाएगी। हालांकि बिहार में कांग्रेस 10 सीट के लिए दावा करते हुए सीट शेयरिंग पर बातचीत की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, ऐसी चर्चा है। यूपी में 80 और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दो राज्यों की अगर बात की जाए तो 120 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 543 लोकसभा सीटों का करीब 22% है। 22% लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 2019 के चुनाव में महज 2 सीटें ही जीत सकी थी। पार्टी को यूपी में 1 और बिहार में 1 सीट पर जीत मिली थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ये कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में 120 सीटों वाले 2 राज्यों में महज 2 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी। अब 2024 में 50 सीटों का दावा कर रही है, तो इसे लेकर सवाल तो उठेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस का दावा जमीनी हकीकत के कितने करीब है। क्या कांग्रेस की मंशा जीतने की है या फिर बस अपने कोटे की सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है? अब जानकार क्या कहते हैं वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस जमीन पर दिखने लगी है। जब जहां विपक्ष को नजर आना चाहिए, अजय राय वहां पहुंचने में कई बार सहयोगी सपा से भी 20 साबित हो रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए भी पार्टी जमीन अपनी मजबूत करने की रणनीति पर प्रदेश नेतृत्व में काम कर रही है और खाई इतनी गहरी है कि जिसे भरने में वर्षों लग जाएंगे। कांग्रेस का 25 सीटों पर दावा जमीनी हकीकत से दूर ही नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। बिहार में भी कांग्रेस के दावे से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन में हालात और उलझ गए हैं। सूबे में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जेडीयू, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां समेत 6 दावेदार हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सूबे में सीट शेयरिंग कैसे होगी। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि जेडीयू के 16 सिटिंग सांसद हैं और नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता अपनी सिटिंग सीटें सेव करने की होगी। कांग्रेस अगर 9 सीटों पर ही मान जाती है तो वो लेफ्ट 6 सीटों पर दावा कर रहा है। फिर आरजेडी के लिए कितनी सीटें बचेंगी? आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और इसी को बेस बनाकर वो ये कह रही है कि नीतीश की पार्टी से अधिक नहीं तो कम से भी कम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कांग्रेस को लेकर तल्ख है नीतीश कुमार के तेवर। नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर सीट शेयरिंग की थी और बराबर सीटें लेकर ही माने थे। अब आरजेडी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश जिस तरह से तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, उसे जेडीयू के मिशन 16 से जोड़कर भी देखा जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी भी कांग्रेस लेफ्ट के लिए त्याग करने के मूड में नहीं। अब इंडिया गठबंधन की पार्टियां 2019 में कैसा प्रदर्शन की ये भी आप देख लीजिए। देखिए, यूपी और बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रदर्शन की बात की जाए तो जेडीयू का नाम शीर्ष पर आता है। हालांकि पार्टी तब बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में थी। जेडीयू 2019 में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारी और पार्टी 22.3% वोट शेयर के साथ 16 सीटों पर जीतने में कामयाब भी रही। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारा और पार्टी को 7.9% वोट शेयर के साथ 1 सीट मिली। अब आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और खाता तक नहीं खोल पाई, 0 सीट पर सिमट गई और आरजेडी 15.7% वोट के साथ वोट शेयर में के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नजर आई।
अब यूपी की बात की जाए तो कांग्रेस 6.4% वोट शेयर के साथ महज एक सीट पर सिमट गई थी, जबकि सपा 18.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीतने में सफल रही। वोट शेयर और सीटें दोनों ही लिहाज से सपा बीजेपी और बसपा के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बसपा ने तब सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और पार्टी 19.4% वोट जीतने में कामयाब रही। अब ये गुणागणित है। हालांकि अब देखना होगा कि नीतीश तो 16 सीटिंग जो सांसद उनको छोड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं, और आरजेडी कहेगी कि हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन जेडीयू से कम भी सीटें नहीं चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16, आरजेडी 16, 16, 16, 32 और बची कितनी सीटें बिहार में? ओनली 8 सीटें। अब 8 सीटों में लेफ्ट को भी खपाना है, 8 सीटों में कांग्रेस को भी मैनेज करना। अब ये कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये तमाम जो आंकड़े जुटाए हैं और ये तमाम जो जानकारियां जुटाई हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकेश तिवारी ने, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।